और लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस ने ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी न हो तो भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में हारने का डर सताता रहा है, तो ईवीएम पर संदेह कर रही है। पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ईवीएम से हुए 2004 और 2009 के चुनाव में जीतने वाली कांग्रेस के लिए 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद ईवीएम सवाल के घेरे में आ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ न हो तो भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। हालांकि भाजपा का कहना है कि इंडी गठबंधन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में चुनाव जीतता है तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जब उन्हें चुनाव हारने का डर सताता है तो ईवीएम पर संदेह पैदा करते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते। The Indy Alliance has done what it does best. That is to attack the constitutional authorities of this country. If the same Indy Alliance leaders, they win an election in Telangana, EVM is fine. They win election in Punjab, EVM is fine. If they win election in Delhi, EVM is fine. But when they lose election or when they know that this time people have taken the sankalp of ab ki baar Modi ji ko 400 par, NDA 400 par, then they try to even raise doubts on the constitutional bodies, authorities, and even on the जनता itself. And therefore EVM तो बहाना है, प्रियंका जी को राहुल को हार से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम, वीवीपैट जैसे एक मामले की सुनवाई के दौरान बैलेट बॉक्स के दौर में लौटने के विकल्प को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मत पेटियों वाले समय में वापस नहीं जाया जा सकता। अदालत ने बैलेट बॉक्स के दौर में होने वाली धांधलियों की ओर भी इशारा किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पश्चिमी देशों के उदाहरण को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने भारत जैसे विशाल देश की बेहद व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की तुलना अन्य देशों से किए जाने को खारिज कर दिया। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई गुरुवार यानी 18 अप्रैल को भी जारी रहेगी। विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।